नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं डीजीएस परिवार में इंद्रदेव भैया के पास, जिनको राजू भैया के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि सर ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं क्षेत्र में। मेजा क्षेत्र प्रयागराज यूपी में इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने कंबल वितरण, अभी हाल में ही शीतला महोत्सव 2025 होने वाला है। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक ये होगा। सर, शीतला महोत्सव के बारे में हमें थोड़ा बताइए। माँ शीतला कृपा महोत्सव 2007 से भगवती की स्थापना हुई। माँ की 10वीं तिथि पर देवी जी का वार्षिक महोत्सव हम लोग मनाते हैं और 2007 से ही कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम मेरे परिवार के द्वारा, डीजीएस परिवार के द्वारा चलाया जाता है और मेरे बाबूजी के हाथों यह कार्यक्रम आरंभ किया गया था। हम 4 भाई मिलके इसको और गति देने का प्रयास करते हैं कि जो बेहतर से बेहतर हो जाए, उस तरीके से कार्यक्रम को करते हैं। इस बार 51 कन्याओं का विवाह। जी, मेरे पिताजी का शुरू से एक व्यवहार रहा है कि वो गरीबों के लिए हमेशा प्रेरणा देते थे कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जैसे भी हो सके, जितनी क्षमता हो उस तरीके से करनी चाहिए, जितनी अपनी व्यवस्था उस हिसाब से करिए। जैसे पहले हम लोग, पिताजी का एक व्यवस्था था कि हर विधवा, वृद्ध, विकलांग, असहाय की बच्चियों के विवाह में एक सामान वो मुफ्त देते थे। अच्छा। मतलब अपने तरफ से हेल्प में देते थे, चाहे जो वो सामान ले ले, वो चाहे बेड ले ले, चाहे बक्सा ले ले, चाहे बच्ची के लिए कपड़े ले ले या कोई आभूषण ले ले। एक सामान पिताजी के द्वारा ही चलाया गया था। उनकी बड़ी कल्पना थी कि हम बच्चियों का विवाह माँ शीतला के आंगन में करें। अच्छा। भगवती के आंगन में उनकी एक व्यवस्था थी, लेकिन हम लोगों का उतनी व्यवस्था तब नहीं थी। तो धीरे धीरे हम लोग उस प्रयास को करते थे, एक सामग्री देते थे जो जिसका हेल्प होने लायक होता है, चाहे किसी के निरीह गरीब बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे किसी की बड़ी बीमारी हो, उसमें पिताजी के स्वभाव से मतलब व्यवस्था थी कि मदद करना है हम लोग। अच्छा जी, मतलब पिताजी ने ये आपको सिखाया है, यानी ये संस्कार दिया है कि किसी भी गरीब की मदद करनी चाहिए, गरीब कन्याओं के का विवाह कराना चाहिए, या उनमें जो भी मदद आपके जिसमें जी, सक्षम हो, वो जी, पिताजी के संस्कार आपको मिले। जी, जी, माताजी अच्छा। पिताजी के संस्कार मिले हैं। आपने रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस दिया है। एम्बुलेंस देने का ये बहुत बड़ा ये था कि 108 नंबर सरकार की चल रही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। हाँ। सरकार बेहतर तरीके से, पिछली सरकारों से और बेहतर काम कर रही है हमारी योगी सरकार। लेकिन हम एक समाज को एक संदेश देना चाहते थे कि भाई हम एक जो जिस गरीब के पास ना पहुंच पाती हो तो एम्बुलेंस सेवा करती रहे। जैसे डिलीवरी हो गई तो लोगों को 108 पहुंचाती नहीं थी, तो पहुंचाने का काम, तमाम चीज़ों का काम, ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने, मेरे पिताजी की पूर्ण तिथि पे हम लोगों ने, मेरे पिताजी जब उनका देहांत हो गया, 1 साल बीता, तो उनकी पूर्ण तिथि थी, तो ये हुआ कि समाज के लिए कुछ किया जाए। पिताजी की हमेशा से प्रेरणा रही है समाज के लिए, तो हम लोगों ने उनकी पूर्ण तिथि पे यह एम्बुलेंस समाज के लिए दान किया था। आज आप देश के बड़े बड़े कलाकार, चाहे वो मनोज तिवारी हों, चाहे वो निरहुआ हों, या फिर आपके योगी जी तक आपके संपर्क हैं, लेकिन अभी आपने, आज भी मैं देख सकता हूं, आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आप गांव देश के जो गरीब लोग हैं, जैसे मैं ही बहुत छोटा, अभी मेरा कोई कद नहीं है, फिर भी आपने मुझे समय दिया। ये सब कहाँ से आपको प्रेरणा आती? क्योंकि बड़ा होने के बाद आदमी छोटे लोगों को छोड़ देता है। देखिए, ये बड़ा और छोटा कोई नहीं होता। छोटे पौधे को अगर संभाला नहीं जाएगा तो बड़ा वृक्ष नहीं बनेगा। अच्छा। ये मेरे पिताजी हमेशा से सिखाए हैं कि हम लोग ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं। जो ज़मीन का व्यक्ति है, अगर आप उससे जुड़े रहेंगे तो सदैव आपको प्रेम सम्मान मिलता रहेगा। अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति से मिलना है तो ज़मीन पे जाना पड़ेगा। तो ज़मीन पे जाने के लिए उसके बराबरी में रहना पड़ेगा, सबसे मिलजुल के बातों को रखना पड़ेगा और उससे मिलना पड़ेगा, तभी उसकी चीज़ें सामने आएंगी, वो चाहे जो भी व्यक्ति हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री
जी बागेश्वर धाम, जी वो आपके हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। मनोज तिवारी, निरहुआ, आम्रपाली दुबे, ये सब लोग आपके लोग फोटो खिंचाते हैं इनके साथ, लेकिन ये आपके हर कार्यक्रम में आते हैं। तो ये संभव होता है, लेकिन आप मतलब अति गरीब को भी अपने यहाँ निमंत्रण देते हैं। नहीं, ये प्रेरणा मेरे माता पिता की है कि मैं सबसे जुड़ा रहूं, और भगवती की असीम कृपा है कि ऐसे महान संत का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है, हमारे क्षेत्र को मिलता है। वैसे तो उनके पास समय कहाँ है, लेकिन अब हम जैसे छोटे व्यक्ति को आदर इतना देते हैं, प्रेम देते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहता है। ये मेरे सौभाग्य की बात है, ये भगवती की असीम कृपा है और महाराज जी का बहुत प्रेम है, इसलिए ये सब चीज़ संभव हो पाता है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, लोग आध्यात्मिकता से भाग रहे हैं जी, लेकिन आध्यात्मिकता का जीवन में कितना बड़ा महत्व है और माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों का जीवन में कितना असर पड़ता है, ये प्रश्न हमारे दर्शकों का इसका उत्तर दीजिए ताकि वो इन सब चीज़ों से कनेक्ट हो सकें। जैसे शरीर में सांस का होना जरूरी है, जब तक सांस रहता है तब तक शरीर कहा जाता है। शरीर, र निकालिए शरीर बन जाता है। जिस तरीके से सांस का रहना जरूरी है, शरीर र रहना जरूरी है शरीर के अंदर, उसी तरीके से हमारे शरीर में, सनातनियों के जहन में, शरीर में आध्यात्म रहना चाहिए। आध्यात्म उसी तरीके जरूरी, जितनी जरूरी सांस है उतनी जरूरी आध्यात्म है हम सब के लिए। आध्यात्म से आदमी रहेगा और सनातन की विचारधारा पे चलेगा तो उससे गलत काम नहीं होगा। आपसे बातचीत करके सर बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक प्रेरणा मुझे बहुत ज़्यादा मिली कि माता पिता के बताए कदमों पर आप चल रहे हैं। लोग क्या करते हैं, थोड़ा विकास करते हैं तो माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। नहीं, माता पिता हमारे मूल है ना, मूल को जो छोड़ दिया, जब मूल से हट जाता है व्यक्ति, वो जमीन छोड़ देता है। जिसकी जड़ खत्म हो जाती है वो सूख जाता है, चाहे वो वृक्ष हो चाहे व्यक्ति हो। अगर हम अपने माता पिता के पग चिन्हों पे चलेंगे तभी समाज का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, तभी हम हर काम में सफल होंगे। और वरना सफल नहीं हो सकते, क्योंकि माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं। इस देवता पे जीवित कोई देवता दिखाई पड़ता है तो माता पिता हैं। हम तो सबसे निवेदन करेंगे कि अपने माता पिता की सेवा करिए। सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ी व्यवस्था है। अगर आपकी माता पिता आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो आप समझ लिया, आप जिस मुकाम पे जाएंगे वो आपको हासिल होगा। हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ और मुझसे लगभग क्षेत्र का कोई स्कूल, यहाँ मेजा क्षेत्र का कोई ऐसा स्कूल जिसके मैनेजर, प्रिंसिपल या बच्चे नहीं जुड़े हों, सबका इंटरव्यू मैंने ले लिया है। आप एक पहले व्यक्ति हैं कि पहले कॉल में आप तैयार हो गए। आप इतने बड़े व्यक्तित्व है, मेजा में आपसे ज्यादा धनिक मेरे जानकारी में कोई नहीं है। ये अतिशयोक्त होगा। हाँ। हम बहुत साधारण परिवार से, बहुत सूक्ष्म है। हमारे समाज से, हमारे परिवार से, हमारे मेजा से हमारी दूरी मत खड़ा करिए। अच्छा। हम बहुत सामान्य परिवार से हैं। मैं किसान हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरी माता, मेरे पिता दोनों किसानी के हर मूलभूत व्यवस्थाओं को हम लोगों को बताए हैं, सिखाए हैं। हम चारों भाइयों को, हम लोग जमीन से उठे हुए हैं। हाँ, व्यवसायिक हमारा बॉम्बे है, कर्म क्षेत्र बॉम्बे था। हमारे भाई वहाँ आज भी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में अपनी विचारधाराओं को रखते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था भले वो लोग चला रहे हो, लेकिन परिवार से वो भी जुड़े हैं। खेती से हो या पूजा से हो, हर कार्य में वो जुड़े हुए हैं। तो हमारा परिवार एकदम जुड़ा हुआ है हर व्यक्ति से। एक अपने परिवार की तरह, मेजा के हर व्यक्ति से एक अपने परिवार की तरह लगाव रखता है। अरे वाह। और एक अंतिम प्रश्न आपसे यह पूछना चाहूँगा कि डीजीएस परिवार जी आने वाले समय में क्षेत्र में कौन कौन से उसके संकल्प है, या क्या क्या सपने हैं, या क्या क्या आशाएं हैं जो वो करना चाहती है, भविष्य में करेगी, उसको हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे परिवार का मानना है कि मेजा स्वयं में विकसित है, लेकिन मेजा की कुछ एक जमीनी समस्याएं हैं। हाँ। युवा को एक दिशा होनी चाहिए। बिल्कुल। युवा के लिए शिक्षा सबसे बड़ी अमुक चीज़ है। शिक्षा के बारे में हमारे मेजा के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। हॉस्पिटल के लिए, मेजा के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति है यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर पहुँचता है तभी उसको अच्छा उपचार मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, शिक्षा और स्वास्थ्य अगर ठीक हो जाए तो हम समझते हैं कि सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। तो भविष्य में आप इन सब चीज़ों पर आपके क्या रणनीति होगी? ये डीजीएस परिवार की एक बहुत बड़ी मुहिम है
और इस पर हम लोग काम करेंगे। ये प्रयास रहेगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। इस पर हमारा डीजीएस परिवार काम कर रहा है और भगवान ने चाहा, माता पिता का आशीर्वाद बना रहा तो हम लोग जल्दी कर ले जाएंगे। ये संकल्प है मेरे परिवार का कि अच्छी बेहतर शिक्षा कम पैसे में लोगों को दी जाए। सर, आपसे मिलकर बड़ी प्रेरणा मिली। पहले तो आप बात में हम लोगों ने सीखी कि माता पिता का उनके बताए गए मूल्यों पर हमेशा चलना चाहिए। समाज के गरीब से जुड़े, आप कितने भी बड़े हो जाइए। दूसरी बात ये सीखने को मिली कि लेकिन गरीबों से जुड़े रहिए। तीसरी बात यह कि समाज की जो सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपने इतने बिजी समय में हमारे लिए 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट जो भी निकाला वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। क्षेत्र के लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। भविष्य में आप उस मुकाम पर पहुँचे। हनुमान जी, माँ शीतला की ऐसी कृपा हो कि आप पूरे इस प्रयागराज क्षेत्र के आप एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हों। धन्यवाद।